देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को संख्या रेखा पर दर्शाने का नियम बताया जाएगा कि संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को कैसे दर्शाया जाता है या संख्या को कैसे दर्शाया जाता है। तो यहां हमारा दिया है डॉट 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 -6/3 कामा -5/3 कामा -4/3 कामा -3/3 कामा -2/3 कामा -1/3 कामा 0। अब इसी प्रकार आगे भी ले लिया जाता है। यहां हो जाएगा 1/3 कामा 2/3 कामा 3/3 कामा 3/3 कामा 4/3 कामा 5/3 कामा 6/3 डॉट डॉट डॉट। इसके आगे भी हम दर्शा सकते हैं। तो अब इसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाता है, अब यहां आप ध्यान से देख लीजिए। मान लीजिए यहां तक की संख्या हम ले लिया और बीच में हमने मान लिया कि कहीं बिंदु हमारा O है और इसे शून्य कहा जाता है। अब मूल बिंदु पे उसका जो निर्देशांक होता है वो 0,0 होता है। अब इसमें कह रहा 1/3, तो कहा जाता है कि 1 सेंटीमीटर लेंगे और यहां आपका क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर यहां हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, 5, 6, 7, 8। अब यहां हम करेंगे 1/3, 2/3, 4/3, 5/3, 6/3। अब यहां देखिए एक मान नहीं दर्शाया गया, तो यहां हो जाएगा 3/3 और ये 4/3, 5/3, 6/3, 7/3, 8/3। अब ये संख्या पे दर्शाना है तो यहाँ 6/3 तक आपको दिया है, इतना हमने दर्शा दिया और यहाँ आगे भी हम दर्शा सकते हैं। अब इसको हम मान सकते हैं 2 पॉइंट और इसको हम 1 पॉइंट मान सकते हैं। यहां हो जाएगा एक, मान लिया कि 1 सेंटीमीटर के बीच में कई परिमेय संख्या यानी 0 से 1 के बीच में अनंत परिमेय संख्या निकाली जा सकती है। कितनों भी परिमेय संख्या निकालो निकल जाएगी। अब यहां हम दर्शाएंगे, अब देखिए 1, 2, 3 परिमेय संख्या है। अगर इसी के बीच कह दिया होता 6, अगर इसके कह दिया होता तो वो भी निकल जाता। तो यहां आप संख्या रेखा पर दर्शावे, यहाँ 1/3, 2/3, 3/3 का मतलब 1 और यहाँ 4/3, 5/3, 6/3 का मतलब हो जाएगा 2। ये आपका हो जाएगा, आपका इसमें आपका दर्शाना है तो यहां हो जाएगा, फिर करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जब भी आप लेंगे बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप आप दीजिएगा और ताकि स्पष्ट रूप से आप जो है दर्शा सकें। यहां हो जाएगा -1/3, -2/3, -3/3, -4/3, -5/3, -6/3। अब आगे हम और भी दर्शा सकते हैं, जो भी दिया रहेगा आगे हम दर्शाने को दर्शा सकते हैं। यहां -7/3 भी कर सकते हैं। अब -8/3 भी कर सकते हैं। आगे दर्शाते जाइए। यहां हो जाएगा 7/3 और यहां हो जाएगा 8/3। ऐसे आप दर्शाते चले जाइए, अनंत तक दर्शाइए, कोई बात नहीं है, क्योंकि ये परिमेय संख्याएं अनंत तक जाती रहती हैं और ये भी अनंत तक जाती रहती हैं, जहां तक आप ले जा सके। तो संख्या रेखा पर इसी प्रकार के दर्शाए जाते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन आता है -3 और +3 को संख्या के बीच द्वारा निरूपित करें।
रेखा पर, यानी -3 कह रहा है -3 से +3 संख्या रेखा पर दर्शाएं। तो यहां आपका मान लिया हमने, ये ले लिया, एक रेखा ले लिया। अब इस रेखा में एक मूल बिंदु मान लिया जो कि हमारा है 0। अब इस तरफ चलेंगे, दाहिनी तरफ जाएंगे तो प्लस होगा 1 2 3, ये हमने दर्शा दिया 3। अब इसी प्रकार इधर आएंगे, -1 -2 -3, ये आपका संख्या रेखा पर दर्शाना हो गया। अब अगला इसमें आता है, कह रहा है कि क्रम के मध्य निरूपित करिए। कह रहा 8/3 को संख्या रेखा पर 2 क्रमागत पूर्णांकों के मध्य निरूपित करिए। 2 क्रमागत पूर्णांकों के बीच निरूपित करिए। तो यहां आपका हो जाएगा क्या, अब इसमें कहता है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या, यानी 2 परिमेय संख्याओं के बीच 2 परिमेय संख्याओं के बीच क्या होता है, अनंत परिमेय संख्या। देखिए अनंत परिमेय संख्या निकालना। अब इसमें आता है आपका जो है कई तरह 2 सूत्र होते हैं आपका निकालने का, लेकिन जो सूत्र लगा करके आप निकालेंगे तय का उत्तर अलग अलग आएगा। परिमेय संख्या के उत्तरों को उत्तर जो दिया जाता है वो मिला नहीं सकते हैं, क्योंकि आप अगर दूसरे नियम से लगाएंगे तो उत्तर दूसरा आएगा, उस नियम से लगाएंगे तो उसका उत्तर दूसरा आएगा। लेकिन जो परिमेय संख्याएं होंगी उन्हीं संख्याओं के बीच होंगी। तो मान लिया कि कह दिया 1 तथा 2 के बीच 7 परिमेय संख्या। अब देखिए जो आपका पहले किताब में देता है परिमेय संख्या निकालने का, वो हो जाता है, मान लीजिए Q1 हम मान लेते हैं 1/2 ब्रैकेट में हो जाएगा a + b। अगर हमको दूसरी परिमेय संख्या निकालना है Q2 बराबर 1/2 ब्रैकेट में a + Q1 आ जाता है। Q3 निकालना है तो 1/2 a + Q2 आ जाएगा। Q4 निकालना है 1/2 a + Q3। यानी जैसे ही आपको परिमेय संख्या जितना निकालना होगा वो ये फॉर्मूला है। ये अगर दूसरी निकालनी है Q2 बराबर 1/2 + a + Q1, जो पहला परिमेय संख्या निकाले है वो पहला परिमेय संख्या यहां आप लिखेंगे। Q3 निकालना है 1/2 + a, जो Q2 का आया है, जो दूसरी परिमेय संख्या आई है वह परिमेय संख्या यहां आपको दर्शाना होगा। और यहां आपका आता है Q5, तो 1/2 ब्रैकेट में हो जाएगा a + और यहां हो जाएगा Q4। अब यहां इसी प्रकार जितनी परिमेय संख्याएं निकालनी होगी वैसे ही आपका Q6 निकालेंगे 1/2 a + Q5 होगा अगर 6 निकालेंगे। तो इसी प्रकार आप यहां हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं Qn, लगातार ऐसे निकालते जाइएगा। Qn बराबर 1/2 ब्रैकेट में a + क्या हो जाएगा Qn। अब यहां आपका Qn, अब ये तो लास्ट वाला हो जाएगा, इसे जहां तक निकालना होता है तक करते जाएंगे। लेकिन पहली परिमेय संख्या जब निकालना होगा तो Q1 बराबर यहां हो जाएगा 1/2। तो यहां अगर हम माने तो यहां हो जाएगा 1/2, इसको हमने a मान लिया और इसको हमने b मान लिया। तो हमारा पहला इसी तरह निकालना होगा। अब इसी प्रकार आप बढ़ाते जाएंगे
उसके बाद आगे जितना संख्या निकालना होगा निकाल लेंगे। दूसरा नियम क्या होता है निकालने का, ओ आर। दूसरी नियम क्या होती है निकालने का परिमेय संख्या को? यहां देखिए आपका कह रहा है x प्लस डी कामा x प्लस 2d कामा x प्लस 3d कामा x प्लस 4d कामा डॉट 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 x प्लस nd। अब ये हो जाएगा, जितना आपको निकालना होगा उतना अपना करते जाना। और d क्या है, d बराबर हो जाएगा y माइनस एक्स बटे n प्लस 1। अब इसमें d तो आपको पता हो गया, y हो जाएगा, y को कहते हैं दूसरी संख्या। दूसरी संख्या x हो जाएगा पहली संख्या, और n क्या है, जितना परिमेय संख्या निकालनी है n हो जाएगा परिमेय संख्या। मतलब कितनी परिमेय संख्या आपको निकालना है, 1 2 नियम हो गया एक। और देखिए एक नियम ऐसा है जो हर जगह काम नहीं करता। जैसे यहां 1 है यहां 2 है, तो 10 से नीचे ऊपर गुणा करा दिया जाए, ये आपका 10 हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा। तो 7 परिमेय संख्याएं उसमें से निकाल सकते हैं आप। अब देखिए सबसे आसान तरीका, जब इस विधि जो बताने जा रहे हैं अगर इस विधि से नहीं निकलता है तो आप इसको और इसको में से दोनों में से कोई भी अगर प्रयोग करेंगे तो आपकी परिमेय संख्या निकल जाएगी। लेकिन ये वाला नियम सब पे फॉलो नहीं होती है। अब ध्यान से देखिए, यहां 1/2, यहां 1 है और 2 है, इसके बीच आपको 7 परिमेय संख्या निकालना है। तो यहां परिमेय संख्या इस नियम से निकालेंगे कुछ और होगा, इस नियम से निकालेंगे कुछ और होगा, इस नियम से निकालेंगे कुछ और होगा। परिमेय संख्या बराबर नहीं आता है, नियम बदले तो उत्तर बदल जाएगा, लेकिन वो परिमेय संख्या होगा। ऐसा नहीं है कि परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या ही होगा। तो यहां हो जाएगा 1/2, 1/1 गुणे 10 अगुणे 10, और यहां हो जाएगा 2/1 गुणे 10 और गुणे हो जाएगा 10। अब यहां आपका क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा आपका 10/10 और वह हो जाएगा 20/10। तो यहां हम लिख सकते हैं 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, 19/10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 परिमेय संख्या हम निकाल सकते हैं, 9 परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, लेकिन हमको कहा कितना है, केवल 7। तो यहां हो जाएगा 2 मिटा दीजिए, इसमें जो कटे उसको काट दीजिए। 11/10, 11/10 कामा 2 छक्का 12, 2 5 10, और यहां हो जाएगा 13/10 कामा 2 7 14, 2 5 10, 5 3 15, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 दूना 10। यहां आपका हो जाएगा 16/10, 2 8 16, 2 5 10। अब यहां हो जाएगा 17/10। ये आपके इतनी परिमेय संख्याएं आ गई। अब इसी परिमेय संख्या को आप इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं, इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ये भी देख लीजिए। पहले उस सूत्र से हम बताते हैं। तो यहां हो जाएगा Q1 बराबर हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में A प्लस B। अब आपको यहां ध्यान देना होगा कि A का मान 1 और B का मान 2 दिया है। तो यहां हो जाएगा Q1 बराबर 1/2 ब्रैकेट में
1 प्लस 2, तो यहाँ आपका हो जाएगा Q1 बराबर हो जाएगा 1/2 और गुणे हो जाएगा 3, तो Q बराबर हो जाएगा 3/2। ये आपका आ गया पहला परिमेय संख्या। अब निकालना है दूसरा Q2, तो यहां हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में हो जाएगा E प्लस Q1। अब आ गया तुरंत वही सूत्र अप्लाई करिए, तो Q2 बराबर हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 1 प्लस 3/2, तो Q1 बराबर 1/2, 2 एकम 2 प्लस 3/2, तो Q1 बराबर यहाँ Q2 बराबर क्या होगा 2 3 5 1/2 गुणे 5/2, तो Q2 बराबर आ गया आपका 5 एकम 5, 2 दूना 4। ये भी आपका परिमेय संख्या ही है, परिमेय नहीं कहा जा सकता है। यहाँ हो जाएगा आपका Q3 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में आपका हो जाएगा A प्लस Q2, तो Q3 बराबर हो जाएगा 1/2 1 प्लस 5/4। तो भिन्नों का जोड़ा अथवा घटाना तब तक नहीं किया जाता है जब तक कि उसके हर बराबर नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका Q3 बराबर 4 एकम 4, यहाँ जाएगा 2 ब्रैकेट में 1, अब यहाँ हो जाएगा 4 गुणे 4, तो यहाँ हो जाएगा 4/4 अब प्लस 5/4, तो Q3 बराबर हो जाएगा 1/2, 5 और 4 9 हो जाएगा, 9/4 होगा, तो Q3 बराबर आएगा 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 4 दूना 8 हो जाएगा। ये आपका Q3 का मान है। अब आता है Q4, हो जाएगा Q4 बराबर हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में A प्लस Q3, तो यहाँ हो जाएगा Q4 बराबर 1/2 ब्रैकेट में A का मान कितना दिया है 1 प्लस Q3 का मान आपका आया है 9/8, तो यहाँ हो जाएगा Q4 बराबर 1/2 ब्रैकेट में 8 एकम 8 प्लस 9 और बटे हो जाएगा 8, तो Q4 बराबर आपका क्या होगा, यहां हो जाएगा 1/2 और यहां हो जाएगा आपका 9 8 17, 17/8, Q4 बराबर हो जाएगा यहाँ 17 एकम 17, 8 दूना 16, यहां हो जाएगा Q5 बराबर हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 1 प्लस, अब यहां आ जाएगा, यहां हमने Q3 रखा तो यहाँ Q4 रखा है कितना 17/16, तो यहां हो जाएगा Q5 बराबर 1/2 ब्रैकेट में 16 एकम 16 प्लस 17/16, तो यहां हो जाएगा Q5 बराबर 1/2 ब्रैकेट में 7 और 6 13 के 3 1 1 2, 7 6 13 1 1 2 1 3 33/16, तो यहां आ जाएगा Q5 बराबर 1/33/16 दूना 32 और Q6 बराबर हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 1 प्लस, अब यहां आ जाएगा क्या Q5, यहां हो जाएगा 33/32, अब यहां हो जाएगा Q6 बराबर हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 32 प्लस हो जाएगा 33 बटा हो जाएगा 32, क्यों भिन्नों का जोड़ा अथवा घटाना तब तक नहीं करते जब तक हर बराबर ना हो जाए, तो इसका गुणा इसमें कर दिया, हर हो गया बराबर, तो यहां हो जाएगा Q6 बराबर आपका हो जाएगा 1/2, अब ब्रैकेट में आ जाएगा 3 2 5 और 3 3 6 बटे हो जाएगा 32, तो यहाँ Q6 बराबर हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 65 और 2 3 दूना 4 2 3 6, ये आ जाएगा Q6।
अब यहां आपका आता है Q7, यहां हो जाएगा Q5 हो गया, ये आपका Q6 हो गया। अब यहां आ जाएगा Q7, 1/2 ब्रैकेट में 1 प्लस 65/64। यहां हो जाएगा Q7 बराबर 1/2, यहां हो जाएगा 64 और प्लस हो जाएगा 65 बटे हो जाएगा 64, क्योंकि हर बराबर करेंगे तब जोड़ेंगे। Q7 बराबर हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 5 4 9 और 6 6 हो जाएगा 12, 6 6 12, अब बटे हो जाएगा 64। यहाँ Q7 बराबर हो जाएगा 129 बटे 2 चौका 8, 2 छक्का 12, 128। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार जो है परिमेय संख्याओं को निकाला जाता है। अब दो परिमेय संख्याओं के बीच कैसे निकालेंगे, कैसे नहीं निकालेंगे, इसी प्रकार से आप लोगों का निकाला जाता है। तो